अभी महाराष्ट्र में एक इलेक्शन हुआ है और बीजेपी को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सीट आ गए और जब जय जय हो गया, जब सरकार बनने की पूर्ण बहुमत आ गए, तो अभी कुछ लोग का आरोप है, अभी धरना प्रदर्शन लोगों ने अपनी मुहिम कैंपेन भी चला रहे हैं कि ईवीएम्स को बंद करो और पेपर पे चुनाव करो। तो मैं आपसे आज ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईवीएम कितना सही है और ईवीएम पे इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसा करो ना फिर कि कंप्यूटर बंद कर देते हैं, मोबाइल बंद कर देते हैं, आईफोन बंद कर देते हैं और वो पहले 3310 चलता था ना, 3310 3315 उस पर आ जाते हैं। नहीं तो मोबाइल छोड़ो ना, पेजर पर आ जाते हैं। धरना प्रदर्शन कौन कर रहा है? ऑपोजिशन। जो आए हैं वो तो करेंगे नहीं बाय डिफॉल्ट। पर एक बात बताओ, बालक बुद्धि की बहन जीती, ईवीएम ही है ना वहाँ पर भी कि वहाँ पे पेपर पे चुनाव होते हैं? नहीं ना, सब जगह ईवीएम ही है। कर्नाटक में जीते, वहाँ पे भी ईवीएम है। हाँ, महाराष्ट्र में भगवा कैसे लहरा सकता है? तो ईवीएम में प्रॉब्लम है। लहरा दिया ना, बता दिया कि भाई एक है तो सेफ है, बता दिया तो जीत गए। अभी इसमें ईवीएम कहाँ से आ गई? प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, एक है तो सेफ है से जो ऐसा नारा जो है ना, तो क्या सही है क्या? अभी आपको इलेक्शन टाइम में ये सब चीज याद आता है? हमको इलेक्शन टाइम पे कुछ याद नहीं आता है जी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को भी इलेक्शन टाइम पे स्पेशली कुछ याद नहीं आता है। हमारे लिए मतलब हम जमीनी कार्यकर्ता प्लस हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारी ऐसे विचारधारा है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हम इसमें कोई जातिवाद लेकर नहीं आ रहे हैं। पूरा भारत अगर एक है तो सेफ है। तब कहीं जाकर अगर हम एकजुट होकर रहेंगे, तब कहीं जाकर हम मोदी जी का जो 2047 का जो सपना है विकसित भारत अपने देश को बनाने का, सच हो पाएगा। अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब इसको भी मोल्ड कर दिया, ये कैसा लॉजिक है? मेरे को समझा दो, इसमें कुछ गलत बोले क्या? अच्छा, अभी ये चलिए, अभी ये बताइए कि अंबेडकर जी के ऊपर जो है ना, अमित शाह जी संसद भवन में कुछ टिप्पणियाँ किए थे, जिसको लेके पूरे देश में एक लहर चली है कि अमित शाह जी गलत बोले हैं। और यहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी चल रहा है, आपके गोरेगांव में भी खासतौर पे ये सब चीज़ें कैंपेनिंग चल रही है जो हटाओ करके वो उससे माफ़ी मांगो। तो आपको ऐसा लगता है कि अमित शाह जी ने गलत बोला है या ये जो अभी चल रहे हैं धरना प्रदर्शन वो गलत है? अगेन वापस वही बोल रही हूँ। क्या अंबेडकर जी को देवता मानने वाले जो समाज है, उन्होंने ऐसी कोई टीका टिप्पणी की? अंबेडकर जी का जो अपना आरपीआई जो आठवले गठ है, उन्होंने कुछ उसके ऊपर टीका टिप्पणी की? नहीं की ना। और मुझे एक प्रैक्टिकली बताओ, जिस किसी ने भी आदरणीय अमित शाह जी द्वारा जो वक्तव्य कहा गया है, उन्होंने गलत कहा क्या? ऐसा क्या गलत कहा? ऑपोजिशन में बैठे हुए लोगों ने तो कई बार गाली गलौज जैसे शब्दों का भी यूज किया है। आप लोकसभा का इलेक्शन भूल गए? संविधान को कोई पॉकेट में रखने की जगह है? जब चाहे तब संविधान कहाँ मर्जी से निकल जाता था। संविधान की पूजा होती है, सर आंखों पर लगाया जाता है। वो आपको गलत नहीं लग रहा है? मीन्स वो प्रैक्टिकली स्टेटमेंट दिया उन्होंने, प्रैक्टिकली उन्होंने बात की, तो उन्होंने मुझे पर्सनली नहीं लगा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत कहा है। प्रैक्टिकली सही था, थोड़ा भी गलत नहीं। और अंबेडकर जी जैसे जो महामानव हैं, जिनकी वजह से हमारा संविधान है, तो उनके ऊपर तो टीका टिप्पणी करने की मेरी कोई औकात भी नहीं है। फ्रैंकली वो वर्ड यूज करके बोल रही हूँ। हाँ, पर ऑपोजिशन जो हर एक चीज पे रायता फैलाने की कोशिश करता है ना, बाल की खाल निकालने की, उनको नहीं करनी चाहिए। रीजन, देश हमारा सबका है। ये सब जो करते हैं ना हर एक चीज पे, उससे हमारे देश की गरिमा को कहाँ नहीं तो कहाँ एक ठेस या एक धक्का जैसा लगता है, तो नहीं करना चाहिए। देश के विकास पर बात करो ना। मैं एक अम्बेडकरवादी लोग से ही आज बात कर रहा था और उनसे भी ये सेम क्वेश्चन मैंने किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इसमें समर्थन नहीं करता हूँ स्पेशली। और दूसरे रीजन बोले क्यों? आप यहाँ तो सभी लोग बोलो झंडा अम्बेडकर जय भीम बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? तो मुझे उसने बताया कि जो आदमी ये बोल रहा है करने के लिए ना, उसने मुझे दिया क्या? पहला भारत रत्न इनको बीजेपी वाले और इसने दिया, और उसके साथ ही ये चीज़ें जो भी इनका मान सम्मान इन्होंने दिया, वो जितने भी अपमान हुआ है, चाहे दो बार उनको हराने का भी काम उसने किया, उन कांग्रेस के वजह से ही उसने अलग धर्म बनाया गया। तो हम उसको क्यों उसको समर्थन करो? तो आप भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती है, एकदम क्लियर बोलती हूँ।
आज भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, मेजर बड़ी बड़ी सिटीज, बड़े बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये देखकर योजनाएं चलाती है कि हिंदू को दो और फलाने को मत दो और मुस्लिम को दो और इसको मत दो? नहीं ना, सारी योजनाएं सबके लिए एक जैसी ही चलाई जा रही है। कहाँ पर वो धर्म वाली राजनीति कौन लेकर आ रहा है? ऑपोजिशन लेकर आ रही है। एक बात बताओ, 99 सीटें आई, जीतने मतलब हम जीत गए वाला माहौल, क्या एटीट्यूड बालक बुद्धि का, तो वो जता रहा है ना कि बालक बुद्धि ही है, वो नहीं है उसके आगे, दिमाग में नहीं है थोड़ा भी कुछ भी, तो छोड़ दीजिए। मतलब उनके ऊपर तो सवाल पे उनके द्वारा की गई टीका टिप्पणी को भी ना गिनती नहीं करनी चाहिए। आप बीजेपी वाले केंद्र में हो चाहे राज्य में, जहाँ भी आपकी सरकार बनती है, तो आप लोग हिंदुत्व की बातें ही करते हो और भेदभाव करते हो, दूसरे धर्मों को आपने कभी भी लेके नहीं चलता, ऐसा आप पे आरोप लगता रहता है। जैसे कि अभी योगी जी यूपी में देखिए सिर्फ हिंदुत्व की बातें ही कर रहे हैं, और जैसे महाराष्ट्र में अभी बनाए केंद्र देवेंद्र फडणवीस जी, तो आते ही सबसे पहला डिसीजन है कि बांग्लादेश रोहिंग्या को ही हम भारत से निकाल लेंगे। तो और मोदी जी हैं तो काशी विश्वनाथ बनाते हैं, अयोध्या बनाते हैं, मथुरा की भी बातें चल रही है, तो आप हिंदुत्ववादी ही बातें करते हो, ऐसा आप पे आरोप लग रहा है। तो आप इसे किस तरह से खंडन करते हैं, किस तरह से देखते हैं? इनके द्वारा लगाए, मैं बोल रही हूँ, इनके द्वारा तो ये तो कुछ भी चीज़ों पर आरोप लगाते हैं। तो वो ये आरोप क्या है? हिंदुस्तान मतलब क्या हो गया? हर कोई हिंदू ही है, हिंदूवादी देश है, हम सब हिंदू है। गलत क्या है उसमें? कौन अपने आइडेंटिटी के आगे, नेशनैलिटी के आगे इंडियन ही लगा रहे हैं ना, पाकिस्तानी तो नहीं लगा रहे हैं। और बची बात बांग्लादेशी और इनकी रोहिंग्या की, मेरा पर्सनल तौर पर ऐसा मानना है कि मेरा देश है, मेरा घर है, मेरा है ये, मैं बाहर वालों के साथ इसको क्यों साझा करूं? मेरी योजनाएं हैं तो मेरे लोगों तक जाएंगी ना, उन तक क्यों जाए? नकली आधार कार्ड, नकली ये नकली वो बनाकर बैठ जाते हैं, हमारे ही देश के लोग उनको साथ देते हैं। वो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जो सो कॉल्ड ऑपोजिशन या बड़े घरानों के लोग हैं, वो लोग इनको साथ देते हैं अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। तो वो नहीं होना चाहिए और वो ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। अपना देश हमारा देश है, ये मेरे देश की जितनी भी सारी सुविधाएं हैं वो मेरे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है।